ठीक है। आवाज़ आ रही है सभी को? लास्ट तक आ रही है बेटा? पीछे वाले बेटा आप लोग सामने आ जाओ बेटा। पीछे लास्ट में क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, सामने आ जाओ बेटा। सामने खाली है। चलिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बेटा और समझेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट है। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात क्लियर है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पी ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे बेटा? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में क्या पढ़ना है बेटा? हम लोग को एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को तो पता होना चाहिए पी ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक कौन सा है, और डी ब्लॉक कौन सा है, और एफ एफ ब्लॉक कितना है। हमारे पास क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल है। क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल। क्या है बेटा? पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स होते हैं बेटा? 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा? 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक के नाम है बेटा हम लोग का एस ब्लॉक, उसके बाद हम लोग का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, कितने ब्लॉक्स होते हैं बेटा? 4 ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है बेटा एस ब्लॉक, दूसरा क्या होता है बेटा? पी ब्लॉक, और उसके बाद आप लोग को क्या होता है बेटा? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये सारे सारे चीज़ें आप लोग जानते हैं। एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट को जाने से पहले पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक होते हैं बेटा, पी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, और क्या होता है बेटा? एफ ब्लॉक होते हैं। इतनी बातें सारे लोग को पता है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन्हीं के बारे में ही चर्चा करते हैं। ठीक है। और हमारे पास कितने एलिमेंट हैं बेटा? 180। कितना है बेटा? 180, 118 एलिमेंट है। हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 180 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में यहाँ पर जो दो दो ब्लॉक दिख रहा है बेटा, एक ग्रुप वन, हम लोग को क्या दिख रहा है बेटा? ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। यहाँ पर ग्रुप वन और ग्रुप टू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर दिया है बेटा ग्रुप वन से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 3 से 3 टू 12, 3 टू 12, 3 टू 12 बेटा, 3 टू 12, 3 टू 12 ग्रुप है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। 3 से 12 तक का ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। इसके बाद आता है बेटा हम लोग का ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 से लेकर बेटा हम लोग का 18, ये हम लोग का क्या है बेटा? पी ब्लॉक। ठीक है। हमारे पास कितने ब्लॉक हैं बेटा? 4 ब्लॉक है। ग्रुप वन एंड टू के ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 से 12 तक के ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक बोलते हैं। और 13 से 18 तक के ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सी ब्लॉक बोलते हैं। समझ में आए? इसके बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हम लोग का क्या है बेटा? एक लेंथेनाइड और एक क्या होता है बेटा? एक्टिनाइड। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का सीरीज होती है, इसको साथ में हम लोग क्या बोला देते हैं बेटा? एफ ब्लॉक बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एफ ब्लॉक। समझ में? कहाँ कहाँ पर ब्लॉक है? ग्रुप वन एंड टू, ग्रुप वन एंड टू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एस ब्लॉक। ग्रुप 3 टू 12, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डी ब्लॉक। ग्रुप 13 टू 18, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पी ब्लॉक। एंड नीचे क्या होता है बेटा? एफ ब्लॉक। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स हैं और उनको क्लासीफाई किया गया है 4 ब्लॉक्स में।
और 4 ब्लॉक में क्या होता है बेटा, एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। बात क्लियर है सभी को? पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग का आज का टॉपिक क्या है बेटा, हम लोग का ग्रुप नंबर 13 टू 18, ग्रुप नंबर 13 टू 18 है। यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से लेकर हम लोग को बोरान से लेकर हम लोग को नियॉन, हीलियम तक पढ़ना है। हम लोग को क्या करना है बेटा, ये सारे फैमिली है। यहाँ पर बी लिखा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बोरॉन। और बोरॉन के नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोरॉन फैमिली। यहाँ पर सी लिखा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कार्बन। कार्बन के नीचे वाला कार्बन फैमिली। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा आज, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, और इसको हम लोग बोलेंगे बेटा नाइट्रोजन फैमिली, और इसको ऑक्सीजन फैमिली, और हमारे पास क्या है बेटा, फ्लोरीन, और क्या है बेटा, नियॉन। ठीक है। तो इतने सारे चीज़ें हैं। तो बोरॉन फैमिली एक होगा बेटा, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और फ्लोरीन फैमिली, और नियॉन का फैमिली। तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया? हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ने क्या किया है बेटा, 11th और 12th, 11th 11th और 12th में बांटा गया है। 12th में हम लोग इतना पढ़ते हैं। 11th में हम लोग को कौन कौन सा आता है बेटा, ग्रुप 13 एंड 14। ग्रुप 13 एंड 14 क्या होता है बेटा, ये 11th में आता है। और ग्रुप 15 टू 18, 15 टू 18 ये हम लोग क्या करते हैं बेटा, 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 टू 14 को हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, 11th में पढ़ते हैं। और 15 टू 18 हम लोग को क्या होता है बेटा, 15 टू 18 हमारे पास क्या है, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, पूरी तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नियॉन की फैमिली, सारे फैमिली को हम लोग ना डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक क्या होगा बेटा, बोरान फैमिली के बारे में होगा, ठीक है। समझ में आया? आप लोग को सारी चीज़ें मैं बता दूंगा कैसे याद करना है। आप लोग को सारे एलिमेंट्स का ट्रिक बता दूंगा, सारे चीज़ को याद करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोरान फैमिली को, यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग ना एक बार में याद कर लेंगे। आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कैसे याद करना है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ये प्रीवियस नॉलेज था, सभी लोग को ये सब पता ही था। हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, और 4 ब्लॉक में हम लोग पहला और दूसरा एस ब्लॉक होता है, और 3 से 12 हम लोग का डी ब्लॉक होता है, और 13 से 18 हम लोग का पी ब्लॉक होता है, और नीचे हम लोग का क्या होता है बेटा, एफ ब्लॉक होता है। आगे बढ़े, सभी को क्लियर है? ठीक है। ये हमारा क्या है बेटा, पी ब्लॉक है, ठीक है। पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक हम लोग को कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड बोलते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग को क्या होता है बेटा, ग्रुप होता है। तो 13 से 18 तक हम लोग का क्या है बेटा, ग्रुप दिया हुआ है। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं बेटा, कैसे याद करेंगे इसको। बी से हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बैंगन। बैंगन, एल से आलू, बैंगन आलू। जीए से गाजर, और इन से, इन लिखेंगे इन। टीएल से थैला, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। पहला आप लोग याद करेंगे इसको, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम को कैसे याद करेंगे बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। इसके बाद हम लोग का कार्बन है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है, और लेड है। इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सी से काशी, सी से काशी, एस आई से शिमला, शिमला, जी से गए, एस एन से सब, इससे पंडित। कैसे याद करेंगे बेटा, काशी शिमला और गए सब पंडित। कैसे याद करेंगे, काशी शिमला गए सब पंडित। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और एंटीमनी एंड बिस्मथ, इसको कैसे याद करेंगे। हाँ, एन से हम लोग को एक लड़की का नाम है बेटा नेहा, उसका क्या नाम है बेटा, नेहा, ठीक है। पी से प्रिया, नेहा प्रिया। ए से ऐश्वर्या, नेहा प्रिया ऐश्वर्या। एस बी से सब, बी आई से बीमार। कैसे याद करेंगे बेटा, नेहा प्रिया ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है, ऐसा याद हो जाएगा। फिर फ्लोरीन वाला, ऑक्सीजन से, ओ से याद करना बेटा ओल्ड, ओ से ओल्ड। एस से स्टाइल, एस से स्टाइल, ओल्ड स्टाइल। एस ई से ओल्ड स्टाइल से टी,
टी पी ओ, ओल्ड स्टाइल से टी पी ओ। ठीक है, ऐसे कैसे याद करेंगे बेटा, ओल्ड स्टाइल से टी पीते हैं, कैसे पीते हैं ओल्ड स्टाइल में। ठीक है, एफ से लिखना बेटा फिर, एफ से क्या लिख बोलेंगे बेटा फिर, सी एल से कल, फिर बी आर से बाहर, बाहर, आई से आई, ए टी से आंटी। कैसे याद करेंगे बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी, कैसे याद करेंगे बेटा, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, एच ई से क्या लिखेंगे बेटा हीना, क्या बोलेंगे बेटा हीना, और एन ई से नीना, हीना नीना, ए आर से ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, और करीना, के आर से करीना, के एक्स से एक्सरे, एक्सरे, आर एन से रंगीन। क्या लिखेंगे, हीना नीना ऐश्वर्या करीना के एक्सरे रंगीन, करीना के एक्सरे रंगीन, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कैसे याद करेंगे बेटा, फैमिली देखिए ये सब ना ट्रिक है बेटा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बट हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं। ठीक है, बट कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, फटाक से लिख लेंगे। मैं कैसे लिखूंगा, बैंगन बोल दूंगा बी, आलू गाजर इन थैला, फटाक से हो गया। बैंगन आलू बैंगन आलू गाजर इन थैला। कार्बन से काशी शिमला गए सब पंडित, ऐसे याद कर लूंगा। ठीक है, ऑक्सीजन का ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से टी पी ओ, ओल्ड स्टाइल से टी पी ओ, तो हम लोग का आसान हो जाता है, ट्रिक से हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आसान हो जाएगा। चलिए इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, लेकिन समय नहीं है, हम लोग का 1 घंटे का क्लास है, बाद में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देंगे तो आप लोग मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कार्बन, हम लोग का पी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 13 to 18 होता है, और सारे का ट्रिक मैंने बता दिया है। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, फिर हम लोग क्या बात करें बेटा, काशी शिमला गए सब पंडित, फिर नेहा प्रिया ऐश्वर्या सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ये तो बहुत सरल है बेटा, ओल्ड लिख लेना है, ओल्ड स्टाइल से, ओल्ड स्टाइल से टी पी टी ई पी ओ, याद हो जा रहा है, यहीं पर याद हो जा रहा है। हिना हिना नीना ऐश्वर्या करीना के एक्सरे रंगीन, ऐसा करके आप लोग क्या करेंगे बेटा, ट्रिक से याद करेंगे तो पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक याद हो जाएगा। बाद में स्क्रीन शेयर होगा तो आप लोग इसको देख के नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आने आ गए हैं बेटा, आप लोग समझेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बोला है बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, इसको समझना है। कैसे हम लोग को पता चला कि वो पी ब्लॉक का है, कैसे पता चला हम लोग को वो पी ब्लॉक का है और डी ब्लॉक का है, इसका तो कुछ रीजन होगा ना। कैसे हमने डाल दिया कि सोडियम को एस ब्लॉक में डाल दिया और फास्फोरस को पी ब्लॉक में डाल दिया, एस ब्लॉक में क्यों नहीं डालें, तो इसका मेन रीजन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लोग बात करेंगे लिथियम, लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s1। सोडियम, सोडियम का क्या होता है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन 11 होता है, इसका क्या होता है बेटा 3। इसको कैसे भरते हैं बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, एस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, एस में, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, एस में। इसी कारण दोनों को हम लोग कहाँ रखते हैं बेटा, एस ब्लॉक में रखते हैं, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं बेटा, एस ब्लॉक में। ऐसे ही कुछ हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ भी हुआ है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग बात करते हैं बेटा बोरॉन, बोरॉन क्या होता है बेटा 5, बोरॉन का क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे बेटा, 1s2, 1s2, 2s2, 2 2p1, 2p1, 1s2, 2s2, 2p1, समझ में आ रहा है, 2p1। बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, पी में जा रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा, पी में जा रहा है। ठीक है, वैसे ही हम लोग नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे बेटा, 1s2, 2s2, 2 2p
1s2 2p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा हम लोग का? पी में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? पी में जा रहा है। और किसका देख सकते हैं बेटा? ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का 8, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? 1s2 2s2 2p4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बेटा? पी में जा रहा है। तो इसी कारण जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं और जिस ऑर्बिटल में भरता है, जिस सब सेल में भरता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा उसका ब्लॉक। जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, नाइट्रोजन का पी में गया, ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया। कैसे गया? जैसे कि हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें ऐसे भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, तो यहीं तक समझना है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे फिर। आप लोग क्या बोलना है? जो भी एलिमेंट होगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में भरेगा वो क्या होगा बेटा? उसका ब्लॉक होगा। जैसे कि सोडियम और लिथियम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लिथियम लीना का रिबन प्लस 3। ठीक है, ये लिथियम सोडियम कहाँ के हैं बेटा? एस ब्लॉक के हैं। इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरता है? एस ब्लॉक में भरता है। ठीक है, और बोरान नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग का पी ब्लॉक के हैं। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरता है बेटा? पी ब्लॉक का। समझ में आया? लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भरेगा बेटा वो उस ब्लॉक को अटेंड करेगा। ठीक है, तो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे डिसाइड किया? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रखा, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर गया वो उनका ब्लॉक बन गया। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इसमें बोला है बेटा एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सब सेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर इंटर कर रहा है बेटा? पी सब सेल में इंटर कर रहा है, इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या होगा? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में अटेंड करता है। समझ में है? चलिए, अब हमारे पास क्या है बेटा? ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग हम लोग का ग्रुप डिसाइड हुआ है। आप लोग मानते हैं हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? एस ब्लॉक में एस एस में कितना होता है बेटा? एक ऑर्बिटल होता है। पी में कितना होता है बेटा? 3 ऑर्बिटल। और डी में कितना ऑर्बिटल होता है? 5। और एफ में कितना होता है बेटा? एफ में कितना होता है? 7 होता है ना। चलिए, चलिए यहाँ पर थोड़ा समझते हैं बेटा। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा? एक होता है। और पी ब्लॉक में कितना होता है बेटा? 3 ऑर्बिटल होता है। डी ब्लॉक में कितना होता है बेटा? 5 होता है। जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना आता है बेटा? 1 2 3। यहाँ पर कितना है बेटा? 1। और एफ ब्लॉक में कितना होता है बेटा? 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एस ब्लॉक में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 होते हैं। समझ में है? एस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसी कारण यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हमारे कारण। इसी कारण एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं बेटा? 2 ग्रुप हैं। बात क्लियर है? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसी कारण हमारे पास कितने ग्रुप हैं? हमारे पास 2 ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। क्या है बेटा? पी पी ब्लॉक पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण इसका कितना ग्रुप है बेटा? 6। 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप है। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10, इसी कारण हमारे पास कितने ग्रुप हैं बेटा? 10 ग्रुप हैं। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं बेटा? 10। 10 ग्रुप इन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं बेटा? 10 ग्रुप है।
एफ ब्लॉक में हम लोग का कितना होता है बेटा 14 होता है, ठीक है। तो नीचे हम लोग तो ग्रुप में डिसाइड नहीं किए हैं, तो हम लोग लाइन से हम लोग कितना देखते हैं बेटा 14 देखते हैं ना, 14 एलिमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर एफ ब्लॉक में कितने होते हैं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा 14 एलिमेंट्स को रखा गया। तो समझ में आया ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर वहाँ पर 10। देखिए हमारे पास क्या है बेटा डी ब्लॉक में, डी में हम लोग का कितना ग्रुप है बेटा 10, पी में कितना ग्रुप है बेटा 6, और एस में कितना ग्रुप है बेटा 2। टोटल मिला के कितना हो गया 18। तो ग्रुप हमारे पास कितना है बेटा 18 ग्रुप है, समझ में आया। तो ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ है कि जिस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो इसको हमारे पास कितने ब्लॉक रखे हैं बेटा 2 ही है ना। एस ऑर्बिटल में 2 ही ग्रुप है। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं बेटा 6, इसी कारण पी ऑर्बिटल में 6 ग्रुप है। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं बेटा आ, हम लोग का कितना भर रहे हैं हम लोग का 10, तो हम लोग का 10 ग्रुप है। लेकिन नीचे एफ ब्लॉक में ग्रुप डिवाइड हुआ है क्या, नहीं। तो इसी कारण हम लोग 14 एलिमेंट रखते हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज में, समझ में। यहाँ तक सारे बातें क्लियर है बेटा। एस ब्लॉक में क्यों क्यों रखे हैं एलिमेंट को, समझ में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है। पी ब्लॉक में क्यों रखे हैं, समझ में है, क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में क्यों रखे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आएगा। एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को क्यों रखा गया है, क्यों लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में अटेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है। पी ब्लॉक समझ में है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब पी ब्लॉक, किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक हम लोग का स्टार्ट होता है बेटा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ठीक है। और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का सेम होता है, सभी का सेम होता है। सभी में क्या होता है बेटा NH2 होता है। सभी में क्या होता है बेटा NH2 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 NH2। और N4 क्या हो सकता है बेटा, N कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा 3 से स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 इतना ही तक है, ठीक है। तो N4 क्या होगा बेटा नंबर होगा, ठीक है, नंबर होगा। तो ये लास्ट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा इसके आगे वाले में क्या आ जाएगा बेटा हीलियम आएगा, आगे में क्या आएगा बेटा हीलियम। तो यहाँ तक समझिए हमारे पास ग्रुप 13 to 18 क्या है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक। ग्रुप 13 to 18 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा पी ब्लॉक बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आता है NH2 NP1। पहले ग्रुप 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा बेटा NH2 NP1, और यहाँ पर क्या होगा बेटा ग्रुप 14 का NH2 MP2, ठीक है। ग्रुप 15 में NH2 MP3, और यहाँ पर ग्रुप 16 मतलब NH2 NP4, और ग्रुप 17 NH3 NP5 NH2 NP5, ग्रुप 18 NH2 NP6। इसमें क्या बात है क्लियर समझ में आ रहा है। मतलब क्या है बेटा हमारे पास क्या है पी में कितने ऑर्बिटल है बेटा 3 है। क्या है बेटा 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन। कितने भरते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा इसमें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो क्या होगा बेटा NP1 होगा। क्या होगा बेटा NP1। 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा NP2 हो जाएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा NP3। 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा NP4। और 5 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा NP5। 6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो क्या होगा बेटा NP6। क्या बनेगा बेटा NP6। बात क्लियर है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं उतना ग्रुप डिसाइड हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं तो उतना ही ग्रुप हम लोग का बन रहा है, समझ में है। यहाँ तक हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और पी ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आएगा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जितने भी एक्सेप्शन है सारी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। समझ में आए यहाँ तक ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ, एलिमेंट्स कैसे गए, समझ में आए।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हमारे पास है बेटा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक हमारे पास देखिए, जैसे कि हम लोग बात करें एस ब्लॉक में, अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं बेटा, वहां पर क्या है बेटा, ओनली मेटल है। क्या है बेटा, ओनली मेटल है। पी ब्लॉक में क्या, अगर डी ब्लॉक की बात करेंगे वहां पर भी मैक्सिमम क्या है बेटा, मेटल है। एफ ब्लॉक की बात करेंगे वहां पर मेटल और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन हमारे पास पी ब्लॉक को देखिए, अगर हम लोग को चैप्टर आ रहा है तो पी ब्लॉक को ही क्यों पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक को ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पी ब्लॉक कंटेन करता है बेटा, इसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है। ठीक है, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और मेटलॉइड्स भी होता है। हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर दिख रहा है बेटा, जो जिग जैग दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है बेटा, आप लोग को जिग जैग दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बोरान, बोरान से सिलिकॉन, सिलिकॉन से गैलियम, फिर टेलुरियम और एस्टेटिन। तो यहाँ पर बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटिन, ये हम लोग को क्या है बेटा, मेटलॉइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो जिग जॉग दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना, जेड जिग जैग दिख रहा है ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटोलाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटोलाइट। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं बेटा। एक मिनट, लास्ट में ट्रिक लिख दूंगा बेटा, फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। जो ट्रिक लिख दिया था ना वो क्लीन हो गया अब। चलिए यहाँ तक पहुँचे थे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और इसमें क्या होते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन करता है बेटा, मेटल को कंटेन करता है, मेटल को, नॉन मेटल को और मेटलॉइड्स को कंटेन करता है। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा किसको मेटल बोलेंगे और किसको मेटलॉइड्स बनेंगे, ठीक है। तो मेटल, मेटलॉइड्स, यहाँ का ट्रिक तो बता दिया था, लाइन से बता दिया था, ठीक है। तो एक ट्रिक हो जाए भी, हम लोग इसको भी याद कर लें, ठीक है, मेटलॉइड्स को भी याद कर लें, कि एक ट्रिक हम लोग बना लेते हैं बेटा, ठीक है। मेटोलाइट्स को, मेटोलाइट्स, हम लोग ग्रुप 13 को क्या बोलते हैं बेटा, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनर्ट गैस फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम एंड एस्टेटिन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलॉइड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटेलॉइड्स। ये हम लोग का क्या होगा बेटा, मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटोलाइट्स के जस्ट नीचे, मेटोलाइट्स के जो जस्ट नीचे बेटा, यहाँ पर जो नीचे होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटल। समझ में है? मेटोलाइट्स के नीचे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मेटल। और मेटोलाइट्स के ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल, ठीक है। मेटोलाइट्स को हम लोग क्या देखिए, यहाँ बोरान को हम लोग लिख लिए सर, ये मेटोलाइट है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी में नॉन मेटल दिया गया है, लेकिन हम लोग स्टडी करने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मेटोलाइट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? स्टडी करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको नॉन मेटल है, हमारे पास बोरॉन क्या है, नॉन मेटल है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन हम स्टडी करने के लिए हम अभी हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, नॉन मेटल्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, जो भी मेटोलाइट्स है उसके जस्ट नीचे में क्या होता है बेटा, मेटल होते हैं, और मेटोलाइट्स के ऊपर में क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटोलाइट्स की याद करने का तरीका क्या होगा बेटा, बी से क्या लिखना बेटा, बालिका। बी से क्या बोलेंगे बेटा, बालिका। बी से याद करना बेटा, बालिका। लड़के लोग खुश हो गए फिर। बालिका, ऐसा ही से हो गया बेटा, सीता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बालिका, फिर सीता, बालिका सीता। फिर हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, गीता।
अब ये तो पुराने नाम हो गए सर, कुछ नया नाम बताइए। ऐश्वर्या, ये हो गया हम लोग का ऐश्वर्या। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब। एस बी से आप लोग याद करना है बेटा, सब। सब। टी से याद करना है बेटा, ट्यूशन। सब कहाँ गए बेटा, ट्यूशन। ट्यूशन। एटी से क्या आते हैं बेटा, आते हैं। आते हैं। समझ में? तो आप लोग इसको याद करेंगे। बालिका, गीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं। समझ में? तो आप लोग समझ में इसमें क्या समझना था कि जो हमारे पास मेटोलाइट्स है, उस मेटोलाइट्स हम लोग का पी ब्लॉक में जिगजैग फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर मेटोलाइट्स के नीचे मेटल होता है, उसके नीचे ऊपर में क्या होता है बेटा, नॉन मेटल्स होता है। याद करने का ट्रिक क्या होगा बेटा, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, सभी लोगों को क्लियर? ठीक। और वो तो नोट्स भी गायब हो गया है और लिखवाया था वो भी गायब हो गया। ठीक है, और ट्रिक लास्ट में लिख दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा बेटा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में हम लोग क्या बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, बोरॉन है। बोरॉन में एक कौन सा पीरियड में आता है बेटा, सेकंड पीरियड में आता है। बोरॉन हम लोग का कौन सा पीरियड में आता है बेटा, सेकंड पीरियड में आता है। ठीक है, और ये कहाँ, और उसके साथ देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, सिर्फ आउटर मोस्ट सेल का लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं बेटा, आउटर मोस्ट सेल का। और यहाँ पर हीलियम, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अटेंड कर लेगा। ठीक है, He2H2 2p1, क्या लिखेंगे बेटा, He2H2 2p1, ये इनर्ट गैस वाला है। ठीक है, हीलियम। थर्ड पीरियड में हम लोग को क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम। थर्ड पीरियड में क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Ne2H2 3p1। फोर्थ पीरियड में हम लोग क्या होता है बेटा, आर्गन। 4H2 4p1, ये तो बता दिया था। हम लोग फिफ्थ पीरियड में हम लोग को क्या होता है बेटा, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 5H2 5p1। सिक्स पीरियड में हम लोग क्या आता है बेटा, जेनॉन। 6H2 6p1। ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जनरल। जनरल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, NH2 NP1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, NH2 NP1। समझ में आए? तो इसको लिख लो बेटा, नोट कर लो बेटा, फिर कुछ गायब हो जाएगा, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। ये स्क्रीन तो शेयर हो जाएगा बेटा, वो जो पहले लिखा था ना वो गायब हो गया है, वो नहीं मिल पाएगा अब, क्योंकि मैंने नया पेज ले लिया ना। ठीक है, उसको लिख दूंगा बेटा अभी, जैसे लास्ट क्लास होगा ना। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, सबको मज़ा आ रहा है कि नहीं, इनऑर्गेनिक पढ़ने में? पी ब्लॉक समझ में आ रहा है, मेटलॉइड। हाँ, ये कहाँ आ रहा है यार, यहाँ तो नेट से निकालना है, डायग्राम निकालना है। कहाँ दिया है, एस्टेटिन को निकाल दिया है इसमें। उसमें एस्टेटिन निकाल दिया और इसमें ये निकाला है। और उसके और भी देखते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं भाई। यहाँ भी सही है। एस्टेटिन ओल्ड स्टाइल, एस्टेटिन। जनरल तो हम लोग उसी को पढ़ते हैं, लास्ट में देख लेंगे बेटा। इसी को याद करो, यही है शायद। और वहाँ अलग दिया है, वो मॉडर्न है, वो भी तो नेट से ही निकाला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं, दो दो तीन पीडीएफ में अलग अलग दिया है। इसको कम, लेकिन अभी तक इसको याद करिए, मैं भी इसी को पढ़ा हूँ एस्टेटिन में। एनसीईआरटी में एक बार फिर एक बार कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए।
अब इसको हम लोग देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या आ रहा था बेटा, आउटर मोस्ट सेल, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है बेटा, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही उसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे इसका क्या था बेटा, 2H2 2P1 था। इसका क्या था बेटा, 3H2 3P1 था। यहाँ पर क्या था बेटा, 4H2 4P1 था। यहाँ पर क्या था बेटा, 5H2 5P1 था। और इसका क्या था बेटा, 6H2 और 6P1 था। इतना तक क्लियर है। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा, यहाँ और यहाँ कितना दिख रहा है बेटा, 3 दिख रहा है ना। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। देखिए अगर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सभी से क्या कर सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या, P1 से P1 सभी में दिया हुआ है तो सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो तब क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा, +1 हो जाएगा। सभी का क्या हो जाएगा, इसका +1, इसका भी +1, इसका भी +1, इसका +1 और इसका भी क्या आएगा बेटा, +1। समझ में है। आउटर में क्या होगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं सभी को, तो +1 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, 2H2 से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, +3 शो करेगा, ये भी +3, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ पर +3, ठीक है। सभी में क्या दिख रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें +3 से +1। सभी में क्या होता है बेटा, जो बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखता है बेटा, +3 से +1 तक, ठीक है। समझ में आया। आउटर ए वाला पी वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +1 हो जाएगा। एस के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। समझ में आया। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग आगे जाके सारे को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो +1 है, यहाँ पर Tl थैलियम का +1 है। देखिए +3 भी है, +1 है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है बेटा, +1 में स्टेबल रहता है। +1 में क्या रहता है बेटा, मोस्ट स्टेबल रहता है। इसका +1 ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है। इसी कारण जब भी रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है बेटा, +1। यहाँ पर क्या होता है बेटा, +3, इसका +3, यहाँ +3। इसी कारण हम लोग Al को जब भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे Al2O3, ये Al2O3 बनता है ना, Al2O3 बनता है। और जैसे B2O3 बनता है, क्या बनता है बेटा, B2O3 बनता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बोरान का क्या दिख रहा है बेटा, बोरान में +3 दिख रहा है। ऑक्सीजन में कितना होता है बेटा, -2 होता है। क्रिस क्रॉस होता है, इसमें 2 है, इसमें ए जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे बेटा, ए बनाएंगे, बोरान 2 ऑक्सीजन 3, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम में 3+ और ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, 2-, क्रिस क्रॉस होगा तो ए क्या बनाएगा बेटा, ए फॉर्मूला बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और बोरान में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रहा है, +3 दिख रहा है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है बेटा, +3 शो करते हैं। +1 भी होता है लेकिन सबसे स्टेबल फॉर्म क्या बोलते हैं बेटा, +3 बोलते हैं। मैक्सिमम केस में क्या दिखाते हैं बेटा, +3। और इसको याद रखना है, थैलियम का ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों दिखाता है, इसका भी तो रीजन होगा कुछ, ठीक है। क्यों दिखाता है, देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं बेटा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से क्या करता है बेटा, जो जो यहाँ पर दिया हुआ एस का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है बेटा, अपने साइड खींच लेता है। एस का इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, अपने साइड खींच लेता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। इसी कारण ना एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है रिएक्शन में, एस का इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा, उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और वो क्या करता है बेटा, एस के इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देता है। जैसे कि हम लोग डायग्रामेटिक समझ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है बेटा, देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलिए, आउटर मोस्ट शेल का ही बना रहा हूँ, और यहाँ पर क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाने के कारण क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो ये क्या करता है बेटा, 6s2 के इलेक्ट्रॉन को ना अपने साइड खींच लेता है। अपने साइड खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसके पास में आ जाएगा, इसके पास में आ जाएगा। अपने साइड खींचता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये पास में आ जाता है, इसके क्या होता है बेटा, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये कहाँ आ जाता है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो क्या होता था बेटा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास में आ जाता है, इसके पास में आ जाता है, इसके पास में आ जाता है। तो पास में आ जाने से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को 6s2 का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर जाने नहीं देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, बाहर दिख रहा है, ये आसानी से क्या होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो सेल डिक्रीज हो जाता है, और बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर ये फ्री हो जाता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, इसी कारण हम लोग का जो भी थैलियम है ये क्या करता है बेटा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल दिखाता है, समझ में, इस वाले इफेक्ट के कारण, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है इनर पेयर इफेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर पेयर इफेक्ट बोलते हैं। द इंटरनेस ऑफ इनर 2s इलेक्ट्रॉन टुवर्ड ए रिएक्शन इज कॉल्ड इनर सेल इफेक्ट। तो एस के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, अपने साइड खींच लेता है, एस के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, खींच लेता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर पेयर इफेक्ट। इस वाले इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनर पेयर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर, इसका अट्रैक्शन करना, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इनर पेयर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनर पेयर इफेक्ट के कारण क्या होता है, 6s के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है, इसका साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा, इसके पास आ जाता है, और ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। समझ में है, सभी को है, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, चलिए, हाँ, बोरॉन फैमिली में हम लोग बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ साइज। बोरॉन फैमिली में हम लोग किसका बात करेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ साइज। हम लोग जानते हैं, जनरली जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसका साइज बढ़ता है, क्या होता है बेटा, जनरली साइज इंक्रीजेस, वी मूव डाउन इन ग्रुप। ग्रुप में हम लोग नीचे जाते हैं तो क्या होता है बेटा, उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका साइज इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कि इसका साइज ए है, ठीक है, बोला क्या जा रहा है बेटा, अरे यार, जनरली ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जनरली क्या बोला जा रहा है, इसका साइज ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, और इसका ऐसा होना चाहिए, समझ में है, जनरली ये होना चाहिए, ठीक है। जनरली क्या बोला गया है, जैसे हम लोग ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम लोग ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, इसका छोटा, फिर इसका बड़ा, फिर इसका बड़ा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए, लास्ट में और बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होता है। जनरली हम लोग साइज इंक्रीजेज, वी मूव डाउन इन ग्रुप। लेकिन क्या होता है बेटा, ये हम लोग का एक्सेप्शन है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, बोरान का साइज तो नॉर्मल रहता है, लेकिन हम लोग का इन दोनों का साइज क्या हो जाता है बेटा, गाजर और आलू का केस क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है।
इसमें क्या होता है बेटा, इसका साइज ये कौन से ग्रुप में आता है बेटा, डी। कहाँ पर आता है बेटा, डी ब्लॉक में स्टार्ट होता है। ये कौन सा ग्रुप में आता है बेटा, फोर्थ ग्रुप में स्टार्ट होता है। और यहाँ से क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है बेटा, इसका साइज क्या हो जाता है हम लोग का, छोटा हो जाता है। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मतलब इसमें क्या होता है बेटा, साइज छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, साइज छोटा हो जाता है। इससे क्या होता है बेटा, साइज डिक्रीज होती है। जब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो साइज क्या होती है बेटा, छोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी कारण ये गैलियम का साइज क्या होता है बेटा, गैलियम का साइज क्या हो जाता है, गैलियम का साइज और छोटा हो जाता है। गैलियम का साइज क्या हो जाता है बेटा, गैलियम का साइज ऐसा हो जाता है और एल्यूमिनियम का साइज ऐसा हो जाता है। समझ में है, चेंज हो जाता है। समझ में है। गैलियम का देखिए, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण, किसके कारण बेटा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण गैलियम का साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है। इसी कारण इसका क्या होता है बेटा, एक गैलियम छोटा हो जाता है और एल्यूमिनियम क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है। इसी कारण इसका ऑर्डर चेंज हो गया। समझ में है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर इंडियम और थेलियम है। इंडियम इंडियम कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है। यहाँ से लेंथेनाइट आ जाता है। लेंथेनाइट में मतलब एफ ब्लॉक होता है। और एफ ब्लॉक में भी क्या होता है बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है बेटा, साइज और छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, साइज और छोटी हो जाती है। साइज क्या हो जाती है बेटा, और छोटी हो जाती है। इसी कारण और छोटी हो जाती है, लेकिन इसका साइज क्या होता है बेटा, एकदम ना के बराबर। ठीक है, ये दोनों का साइज क्या होता है बेटा, लगभग लगभग सिमिलर होता है। इंडियम और थेलियम का क्या होता है बेटा, साइज लगभग लगभग क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है। इसी कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होता है बेटा। ये कितना होता है बेटा, 0.004 एंगस्ट्रॉन, इतना। मतलब इस इंडियम से थेलियम कितना बड़ा होता है बेटा, 0.004 एंगस्ट्रॉन। मतलब ये कितना छोटा, तो माइनर चेंजेस दिखता है। क्या दिखता है बेटा, माइनर चेंजेस दिखता है। तो कुछ बुक में ऐसे दिया है कि इंडियम बड़ा हुआ, इंडियम से बड़ा क्या है बेटा, थेलियम है। और कुछ बुक में क्या दिया है बेटा, इंडियम और थेलियम सेम साइज के हैं। आप दोनों को करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में आप लोग ऐसा तो नहीं घुमाएगा कि दोनों ऑप्शन दे देंगे। कुछ बुक में क्या दिया है बेटा, इंडियम और थेलियम क्या होते हैं बेटा, सेम साइज के होते हैं। मतलब क्या होगा, इंडियम और जो थेलियम है, दोनों क्या होंगे बेटा, लगभग लगभग सेम साइज के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इंडियम और थेलियम क्या होते हैं बेटा, लगभग लगभग सेम साइज के होते हैं। और कुछ केस में क्या बताया बेटा, थोड़ा सा ही बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, तो थोड़ा सा इतना बड़ा होगा, थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है। समझ में है। थोड़ा सा बड़ा होता है। इंडियम इंडियम से थेलियम क्या होता है बेटा, 0.004 एंगस्ट्रॉन बड़ा होता है। और कुछ बुक में ऐसा बताया कि इंडियम और थेलियम क्या होता है बेटा, लगभग लगभग सिमिलर होते हैं। सिमिलर दिख रहे हैं साइज में। समझ में आया। एटॉमिक साइज समझ में आया बेटा सभी को। जनरली हम लोग ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। लेकिन बोरॉन फैमिली में क्या होता है बेटा, एफ सेक्शन भरा हुआ है। इसी कारण क्या होता है बेटा, गैलियम में क्या होता है बेटा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज छोटा हो जाता है। एल्यूमिनियम से क्या होता है बेटा, छोटा हो जाता है। एल्यूमिनियम का साइज क्या होता है बेटा, बड़ा हो जाता है। और इंडियम में क्या होता है बेटा, एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है बेटा, इसका साइज और भी छोटा हो जाता है। और कुछ बुक में बोला गया है कि इंडियम और लेंथियम क्या होते हैं बेटा, लगभग लगभग सेम साइज के होते हैं। छोटा कितना साइज होता है बेटा, लगभग मान के चलिए 0.04 एंगस्ट्रॉन, इतना। इतना छोटा, एकदम माइनर चेंज है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, दोनों इक्वल हैं। बात क्लियर है, सभी को समझ में आया। आगे बढ़े बेटा, चलिए। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या बोलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल शो पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देयर फॉर दे साइज ऑफ गैलियम एटम्स डिक्रीजेस। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या होती है बेटा, अभी मैंने जो बताया था, जो बीच के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, खींच लेता है। बीच के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बेटा, खींच लेता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसको और अच्छे तरीके से डील करूंगा, तो अभी इतना तक याद करिए। शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है बेटा, गैलियम का साइज क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है, पूरा टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा, गैलियम क्या होता है, इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा बेटा, ड्यू टू
पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल इलेक्ट्रॉन द साइज बिकम स्मॉलर। इसमें क्या हो जाता है बेटा, लगभग लगभग साइज स्मॉल हो जाता है। तो इसका जनरल ऑर्डर क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, बोरान, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम इक्वल टू टेलुरियम, या थेलियम बोलते हैं, टेलुरियम नहीं, थेलियम। इंडियम और थेलियम का क्या होता है बेटा, लगभग लगभग साइज क्या होता है बेटा, बराबर होता है। कुछ बुक में दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ बुक में ए दिया हुआ है, जैसे एम्स के एग्जाम में ए वाला आ चुका है, ठीक है। दोनों का साइज क्या होता है बेटा, लगभग बराबर हो चुका है। यहाँ पर क्या है बेटा, बोरान होगा, गैलियम होगा, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम, ये क्या होता है बेटा, इसको भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, करेक्ट है। अगर ए ऑर्डर दिया हुआ है तब भी करेक्ट है, और ए ऑर्डर दिया है तब भी हम लोग का क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। लेंथेनाइड में क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन में क्या होता है बेटा, साइज छोटा हो जाता है, और डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन में भी क्या होता है बेटा, साइज छोटा हो जाता है। इसको याद रखना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन या ब्लॉक डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन दोनों में क्या होता है बेटा, एटम का साइज, इनर सेल का साइज क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। समझ में आए, चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है बेटा, इसमें क्या होता है, बोरान की ज़्यादा होती है, हेलियम की। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का क्या होता है बेटा, इसको समझिए। यहाँ पर हम लोग थेलियम दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया है बेटा, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम दिया हुआ है। इस साइज को याद रखना है। इसमें भी रीजन क्या है बेटा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन, एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन। डी ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रेक्शन के कारण क्या होता है बेटा, इनका जो साइज होता है, साइज का ऑर्डर ऐसे आता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था इसमें, एस एस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने साइड खींच लेता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका साइज क्या होगा, देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है बेटा, उससे उससे क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक। और ये हम लोग का क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इसको निकालना है। इसको क्या करना है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी लगती है, इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया, न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज छोटा होगा, अगर इसका साइज क्या है बेटा, हम लोग सभी का साइज बनाते हैं और अच्छे से डील करते हैं, आपको क्लियर हो जाए। इसका साइज इसका साइज ए बनाते हैं, ठीक है। इसका साइज ए, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा, इसका साइज रहता है इतना बड़ा, इसका साइज क्या होगा बेटा, इतना बड़ा बनाते हैं। इसका साइज ए रहा, इसका साइज रहेगा, ठीक है। अब समझिए इसको, ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, सभी का न्यूक्लियस बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, इस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 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 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसका न्यूक्लियस से इसकी दूरी इतना दूर है, यहाँ पर न्यूक्लियस से इसकी दूरी इतना है, यहाँ पर न्यूक्लियस से इसकी दूरी इतना, और यहाँ पर न्यूक्लियस से इसकी दूरी इतना, और यहाँ पर न्यूक्लियस से इसकी दूरी इतना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब बताइए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बताइए, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास में रहेंगे, उनका पास पास में रहेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा,
तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्या? नहीं, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर में है, तब हम लोग थोड़ा सा एनर्जी कम लगाना पड़ेगा इसके कंपेयर में। यहाँ पर तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, आसानी से निकाल लेंगे उसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे बेटा, आसानी से निकाल देंगे। यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव जो चार्ज यहाँ पर है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देंगे। तो हम लोग ऐसे डिक्रीज होता है, समझ में आया? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, कोई भी एक गैसियस एटम है वहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? तो यहाँ पर ये ऑर्डर याद हो जाएगा। अ, इसका एक ट्रिक था। इसका एक ट्रिक था, ट्रिक को देखना पड़ेगा थोड़ा, ट्रिक से याद हो जाएगा। इसका ट्रिक ये कैसे याद करेंगे बेटा? हाँ, इसको कैसे याद करेंगे, बंद करके, बंद करके ताला, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडियम, एल्यूमिनियम इंडियम। इसको कैसे याद करेंगे बेटा, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडियम। ठीक है, इसका ऑर्डर कैसे याद करेंगे बेटा, बंद करके ताला गया एल्यूमिनियम इंडियम। ठीक, ऐसे याद करेंगे, ये ऑर्डर है बेटा, इसको याद करना है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बेटा समझ में आ रहा है सभी को बढ़िया से? ठीक है, हम लोग समझते हुए बढ़िया से समझेंगे बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे लोग यहाँ से क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आप लोग ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस रटना है। इनऑर्गेनिक में क्या करना है बेटा, रटना है। और आप लोग को रटना में क्या है बेटा, कुछ कुछ हम लोग की जगह पर एक्सेप्शन है, उनको ही रटना है, बाकी जगह तो नॉर्मल ही होती है। एक्सेप्शन को रटना है और अच्छे से आप लोग को करना है क्वेश्चन, इसी को इसमें ही घुमा देगा बहुत जगह। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी मतलब, डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अगर हम लोग बोरान फैमिली की डेंसिटी देखना चाहिए, डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बोल सकते हैं। ठीक है, मास बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगी तो क्या होगी बेटा, डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी क्या होगी बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी मास के क्या होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, ये बढ़ेगी। तो ऐसे क्या होगा, हम लोग का क्या कैसे याद किए हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगी तो एटॉमिक वेट बढ़ता है। एटॉमिक वेट मतलब क्या होगा बेटा, मास होगा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हम लोग को क्या होती है बेटा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक मास बढ़ती है। एटॉमिक मास क्या होती है बेटा, एटॉमिक मास बढ़ती है। अगर एटॉमिक मास बढ़ेगी तो क्या होगा बेटा, उसका डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे जाने से क्या होती है बेटा, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बोरान से हम लोग का बोरान से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से इंडियम, इंडियम से थैलियम, तब डेंसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। समझ में? ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होती है बेटा, एटॉमिक मास बढ़ती है, और एटॉमिक मास बढ़ेगी तो उसका क्या होगा बेटा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, गैलियम मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन पाम, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर गैलियम को अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐसा हम लोग हथेली में रखते हैं और इसको ऐसे करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग हथेली में रखेंगे और उसको ऐसा दबा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, गैलियम मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर तो इससे भी ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है ना, 32 है, तो हम लोग इसको मेल्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो गैलियम, गैलियम क्या होता है बेटा, गैलियम लिक्विड इन समर,
गर्मी में क्या हो जाता है बेटा, लिक्विड बन जाता है और सॉलिड बनता है बेटा विंटर में। अभी ठंडी आ रही है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, गैलियम सॉलिड बन जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? एटॉमिक साइज समझ में आया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं बेटा, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेटल को हम लोग गलाने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बात तो सही है। अगर मेटल को गलाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसमें। जैसे लोहा को गलाएंगे तो हम लोग आधा घंटा तो उसको गर्म करना पड़ता है, तो आधा घंटे के बाद वो पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। तो इसमें बोला है बेटा, यूजुअली यूजुअली मेल्टिंग मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन नॉन मेटल। मेटल के बाद नॉन मेटल आते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है, और नॉन मेटल का क्या होता है बेटा, लो होता है। हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पास बोरॉन है, और बोरॉन क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट पॉइंट कंपेयर टू मेटल्स। हमारे पास क्या, एल्यूमिनियम मेटल है, गैलियम है, गैलियम, इंडियम और थेलियम है, ये सारे क्या है बेटा, मेटल है। लेकिन मेटल के कंपेरिजन में क्या होता है बेटा, बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, हाई होता है। ये हम लोग का क्या है बेटा, एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है कि हमारे पास एक बोरॉन है, नॉन मेटल है। हमारे पास बोरॉन क्या है बेटा, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। लेकिन ये क्या है बेटा, मेटल के कंपैरिजन से भी क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा हाई है। क्यों है? बिकॉज सॉलिड बोरॉन हैज अनयूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोरॉन में कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइकोसा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। ये बोरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसमें बोला गया है, बिकॉज सॉलिड बोरॉन हैज अनयूजुअल स्ट्रक्चर ऑफ आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। और आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें 12 कॉर्नर पॉइंट होते हैं, 12 12 कॉर्नर पॉइंट कंटेनिंग बोरॉन एंड 20 फेसेस। इसमें क्या होता है बेटा, कॉर्नर पॉइंट कितना होता है बेटा, 12 होते हैं। जैसे यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे भी होगा। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं। 12 क्या होते हैं बेटा, कॉर्नर पॉइंट होते हैं। और फेस मतलब क्या होता है बेटा, ये दिख रहा है, ये फेस होता है, ये एक फेस होता है, यहाँ पर एक फेस होता है, यहाँ पर एक फेस होता है। तो 20 फेसेस होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर। बोरान में क्या होता है बेटा, आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर है। अगर आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको पिघलाने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा ना। इसी कारण क्या होता है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। समझ में है? बोरॉन का आइकोसा हेड्रॉन स्ट्रक्चर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो इसमें बोला है, ड्यू टू icosahedron structure, boron has almost double boiling double boiling and melting point than other। इसी कारण क्या होता है बेटा, बोरन का आइकोसा इस हेड्रॉन स्ट्रक्चर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, अदर मेटल से क्या होता है बेटा, डबल होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ए दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ए रहा। ठीक है, बोरॉन का सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम आता है, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, थेलियम, गैलियम एंड इंडियम। इतना तक आप लोग याद करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को इतना हो गया। और ट्रिक आप लोग को समझ में आ गया, पी ब्लॉक का सारे। पी ब्लॉक को एक बार ट्रिक लिख देते हैं, टाइम तो हो गया है। एक बार सभी लोग एक बार देख लेंगे और स्क्रीन शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा, बी को बोलेंगे बेटा बैंगन, बैंगन, ए को आलू, गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, आलू बैंगन आलू गाजर इन थैला। सी से काशी, एस से शिमला, गए
सब, पंडित। इसको याद रखना बेटा, नेहा, प्रिया, ऐश्वर्या, सब, बीमार। इसको याद रखना बेटा, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पीओ। इसको याद करना, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। इसको हिना। इसको याद रखना बेटा, नीना, ऐश्वर्या, करीना, के, एक्सरे, एक्सरे, रंगीन। ठीक है, ऐसा इसका पूरा याद कर लेना। और इसको याद कर लोगे बेटा, आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उमेश इसको देखेंगे, ठीक है।